ओम शांति। अर्थ सहित मुरली पाठ 23/4/2025। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, वापिस घर जाना है। कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होगा, यह राज सभी को समझाओ। तो नाटक के बारे में बोल रहे हैं। नाटक माना सृष्टि नाटक। तो नाटक पूरा होने से फिर क्या होता है, घर वापस जाते हैं। इसका मतलब अभी कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग आएगा। तो जैसे नाटक कैसे रिपीट होता है, यह राज सभी को समझाओ। तो ज्ञान माना ही क्या है, बाबा बोलते हैं बाप और वर्षा, क्या तो रस्ता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान माना नाटक, माना ड्रामा, सृष्टि नाटक। प्रश्न है, आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई है, थकावट का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बहुत भक्ति की, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्च किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। बहुत कारण है। तो भक्ति की, बहुत भक्ति, अनेक मंदिर बनाए, पैसा खर्चा किया, धक्के खाते खाते सतो प्रधान आत्मा तमो प्रधान बन गई। तमो प्रधान होने के कारण दुखी हुई। जब किसी बात में कोई तंग होता है तब थकावट होती है। तमो प्रधान होने के कारण दुखी है। तमो प्रधान माना, तमो माना अंधकार, माना आत्मा में एक भी गुण नहीं है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, एक भी गुण नहीं है, तब उसको तमो प्रधान कहा जाता है। और साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाता है, इसलिए उसको तमो प्रधान होते हैं। तब तो दुख होगा ही। दुखी हुई। जब किसी बात से कोई तंग होता है तब थकावट होती है। अभी बाप आए हैं सब थकावट मिटाने। तो सारी जो थकावट माया के कारण, भक्ति के कारण बहुत जो होता है, वो सारा मिटाकर बाबा अभी मिटाने आए हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। उनका नाम क्या है? बाबा का नाम क्या है? तो बाबा परिचय दे रहे हैं अपना, शिव है। यहाँ जो बैठे हैं तो बच्चों को अच्छी रीति याद रहना चाहिए। तो याद क्या रहना चाहिए कि बाबा का नाम क्या है, धाम क्या है, काम क्या है, काल क्या है, सारी बातें याद रहना चाहिए। हाँ, इस ड्रामा में जो सबका पार्ट है वह अब पूरा होता है। नाटक जब पूरा होने पर होता है तो सभी एक्टर्स समझते हैं कि हमारा पार्ट अब पूरा होता है, अब जाना है घर। जैसे लौकिक नाटक में नाटक पूरा होने के साथ तो पूरा होने जाते हैं, तो फिर पाठधारी को मालूम होता है कि अभी तो फिर हमको घर जाना है। तुम बच्चों को भी बाप ने अभी समझ दी है, यह समझ और कोई में नहीं है। बाबा ने ड्रामा के बारे में सारी बातों की समझ दी, माना ज्ञान दी है। तो यह समझ और कोई में नहीं है। अभी तुम्हें बाप ने समझदार बनाया है। बाबा ने हमको क्या बनाया? समझदार, सेंसिबल। बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, अब फिर नए सिर चक्र शुरू होना है। नाटक पूरा हो गया, फिर नए सिर चक्र, नाटक शुरू होने वाला है। नई दुनिया में सतयुग था, अभी पुरानी दुनिया में यह कलयुग का अंत है। यह बातें तुम ही जानते हो। जिनको बाप मिला है उसको ही ये सब बातें समझ में आता है, क्योंकि बाबा समझाते हैं। नए जो आते हैं तो उनको भी यह समझाना है, अब नाटक पूरा होता है, कलयुग अंत के बाद फिर सतयुग रिपीट होना है। इतने सब जो हैं उनको वापिस जाना है अपने घर। जितने सारे पाठधारी है सबको वापिस जाना है अपने घर। अब नाटक पूरा होता है, इससे मनुष्य समझ लेते हैं कि प्रलय होती है। दुनिया में मनुष्य तो कुछ ही समझेंगे, कल्पना करेंगे, तो कल्पना करके लिखा भी तब प्रलय हो जाता है। अभी तुम जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है।
भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं। तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है? शंकर द्वारा। शंकर बोल के भी कोई भी नहीं है, ये तो एक सिंबॉलिक बात है कि त्रिशूल से विनाश होती है। त्रिशूल, 3 शूल होते हैं ना शंकर के हाथ में, तो सबसे बड़ा शूल क्या है? विज्ञान का आविष्कार, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, इन सब से दुनिया विनाश खत्म हो जाएगा। तो लेकिन भारत में तो भाई भाई लड़ेंगे, रक्त की नदियाँ बहेगी, फिर भूकंप, सुनामी, तूफान, थंडर एंड लाइटनिंग, ग्लोबल वार्मिंग होगी, दुनिया मतलब विनाश हो जाएंगे। तो भारत तो अविनाशी खंड है, बाप भी यहाँ ही आते हैं, बाकी और सब खंड खलास हो जाएंगे, है ना। भारत खलास नहीं, भारत क्या है? अविनाशी खंड है, क्योंकि यहाँ अविनाशी बाप आते हैं। भारत से शुरू होता है तो खंड खत्म ही हो जाएगा, तो कैसे शुरू होगा? यह ख्यालात और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकते। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अब नाटक पूरा होता है, फिर और कोई की फिर रिपीट करना है। पूरा होता तो फिर रिपीट करना है। आगे नाटक का नाम भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं था, कहने मात्र कहते थे यह सृष्टि नाटक है जिसमें हम एक्टर्स हैं। जैसे अंग्रेज नाटककार विलियम शेक्सपियर ने बोला था, all the world's a stage and all the men and women merely players। तो अभी हमको तो सब मालूम पड़ा है, बाबा ने बोला है, जो कि इस नाटक के क्रिएटर, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल एक्टर है। आगे जब हम कहते थे तो शरीर को समझते थे, अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो क्या है? अभी बाबा ने समझा कि सारी जो पार्ट बजाने वाला कौन है? आत्मा है। आत्मा ही शरीर द्वारा पार्ट बजाते हैं। अब हमको वापिस घर जाना है, वह है स्वीट होम। उस निराकारी दुनिया में हम आत्माएं रहती है। यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र में नहीं है। अभी तुम संगम पर हो। हम अभी संगम ना, सतयुग, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच का जो संगम है, मिलन है, उसमें है हम। जानते हो अभी हमको वापिस जाना है। पुरानी दुनिया खत्म हो तो भक्ति भी खत्म हो। पहले पहले कौन आते हैं, कैसे यह धर्म नंबरवार आते हैं, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मैं कौन से धर्म आते हैं, रामायण असल में क्या है, पहले कहने मात्र कह देती है। किसी को भी ये सब राज को समझ में नहीं आते कि कैसे आएंगे। यह बाप नई बातें समझाते हैं, इसलिए बाबा जो समझाते हैं वही करते हैं। यह और कोई समझा ना सके, बाप भी एक ही बार आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर बाप आते ही एक बार है, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। जैसे गीता में बोला है कि जब 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 धर्म की ग्लानि होती है तब तब भगवान आते हैं, या तो शास्त्रों में है कि भगवान तो 24 अवतार लेते हैं। तो इसलिए बाबा बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, बाबा सिर्फ एक ही बार आते हैं, जबकि नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश करना है। बाप की याद के साथ यह चक्र भी बुद्धि में रहना चाहिए। तो बाबा को याद करना ना, सिर्फ बाबा को याद नहीं, बाबा को तो याद करेंगे, रूप गुण नाम धाम काम काज, तो उसी में से फिर आ जाते हैं कि काल कब आती है। भगवान 5000 वर्ष पहले भी आया, फिर अभी आ चुकी है। ये सारी बातें अभी बाबा ही समझाते हैं। तो अब नाटक पूरा होता है, हम जाते हैं घर। पाठ बजाते बजाते हम थक गए हैं, पैसा भी खर्च किया, भक्ति करते करते हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। दुनिया ही पुरानी हो गई है, नाटक पुराना कहेंगे नहीं। दुनिया पुरानी होता है, लेकिन नाटक तो पुराने नहीं होता। नाटक तो वैसे ही अनादि अविनाशी है, इसका कोई नया पुराना नहीं होता है। नहीं, नाटक तो कभी पुराना होता नहीं, नाटक तो नित्य नया है। नाटक क्या है? नित्य नया है, नित्य नया नाटक है। यह चलता ही रहता है,
बाकी दुनिया पुरानी होती है, हम एक्टर्स तमो प्रधान दुखी हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो बाकी सारे नाटक तो एक ही रहते हैं, लेकिन दुनिया पुरानी होते हैं, हम आत्माएं भी क्या होते हैं, सत्व प्रधान से सत्व तमो प्रधान बनते हैं। सतयुग में थोड़े ही थकेंगे, कोई बात नहीं, थकने व तंग होने की बात नहीं। यहाँ तो अनेक प्रकार की तंगी देखनी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। तो क्या है, खत्म होनी है, अभी जाना है, तो संबंधी आदि कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। विक्रम विनाश होने का और कोई उपाय नहीं। तो योग क्या है, समझने की बात है। योग मना जैसे तैसे ऐसे कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, ऐसा नहीं है। योग मना क्या है कि एक बाप को ही याद करना है, क्योंकि बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। तो योग का मकसद ही है जन्म जन्मांतर के जो विक्रम माना पाप है, उसका विनाश होंगे, तो तभी हम नर से नारायण बनेंगे। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। मन मना भव मना ये संस्कृत शब्द है, गीता में तो संस्कृत है। तो मन मना भव ये है ऐसे कि मत मना भव, मत मना मुझ में, तुम्हारे मन को लगा दो। मना जो बाबा हिंदी में बोलते हैं, एक मुझ बाप को ही याद करना है, वही है मन मना भव। परंतु अर्थ कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, बाप और वर्षा। तुम विश्व के वारिस अर्थात मालिक थे, अभी तुम विश्व के वारिस बन रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ये सब जो हो रहे हैं, ये जो नई दुनिया बन रही है, तो इसका वारिस कौन है, हम बच्चे ही है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी तुम कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे हो, यहाँ तुम आए ही हो बाप से वर्षा लेना। अभी हम क्या बन रहे हैं, कौड़ी से हीरे मिसल बन रहे। तो बाप से, बाप को जब हम जानते कह सकते हैं, हम क्या बनते हैं, नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, कौड़ी से हीरा बनते हैं, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बन जाते हैं, दुर्भाग्यशाली से भाग्यशाली, सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हैं, सुख शांति खुशी से भरपूर हो जाते हैं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस मिलती है। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते, गिरिम हो जाती है, खुशहाल पवित्र फरिश्तों की चाल बन जाते हैं। तो ये सभी है बाप से वर्षा लेना। तुम जानते हो जब कलाएं कम होती है तब तो फूलों का बगीचा मुरझा जाता है। अभी तुम बनते हो गार्डन ऑफ फ्लावर। सतयुग गार्डन है तो कैसा सुंदर है। फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है, तो दो कला कम हुई, गार्डन मुरझा गया। जब दो कला कम हो जाती हैं त्रेता में, गार्डन थोड़ा तो मुरझा जाते हैं, तो सतो प्रधान से सतो बन जाते हैं, दो कला कम हो जाते हैं, तो देवता से फिर क्षत्रिय बन जाते हैं। अभी तो कांटों का जंगल हो गया है। अभी तुम जानते हो दुनिया को कुछ भी पता नहीं है ना। दुनिया भी मनुष्य को कुछ भी सब पता नहीं। हम जैसे समझदार बन रहे हैं, दुनिया तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो बेसमझ ही रह जाते हैं। यह नॉलेज तुमको मिल रही है, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। जो क्या है, नई दुनिया के लिए नई नॉलेज है। तो ये सबको नहीं मिलता है। नई दुनिया स्थापन होती है, करने वाला है बाप। नई दुनिया बना करने वाला बाप है, सृष्टि का रचयिता बाप है। याद भी बाप को ही करते हैं कि आकर हेवन रचो, सुखधाम रचो, तो जरूर दुखधाम का विनाश होगा ना। सुखधाम रचने के लिए बोलते हैं, तो उसके लिए दुखधाम का तो विनाश होना ही होगा। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं, उसको धारण कर फिर समझना है। बाबा तो समझाते रहते हैं, तो हमारा काम क्या है, उसको समझना है, धारण करना है, फिर दूसरों को भी समझाना है। पहले पहले तो मुख्य बात है, बात समझानी है
हमारा बाप कौन है जिससे वर्षा पाना है। तो पहले पहले समझा नहीं। पहला पाठ क्या है कि बाबा का परिचय, बाबा का ना हमारा बाप कौन है। बाबा बोलते ना पहले पहले बाप का परिचय दो। तो पहला पाठ कौन है, कैसा आत्मा, पहला पाठ बाबा ही पहला पाठ है। भक्ति मार्ग में भी गॉड फादर को याद करते हैं कि हमारे दुख हरो सुख दो। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी स्मृति रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, ना कि घर बार। स्टूडेंट्स की बुद्धि में नॉलेज रहती है, घर बार थोड़ी। स्टूडेंट लाइफ में धंधे धोरी की बात रहती नहीं, स्टडी ही याद रहती है। यहाँ तो फिर कर्म करते गृहस्थ व्यवहार में रहते। बाप कहते हैं यह स्टडी करो, ऐसे नहीं कहते कि सन्यासियों के मुआफिक घर बार छोड़ो। यह है ही राजयोग। तो क्या है, हठ योग जैसा घर बार छोड़ के पढ़ाई करना। या तो लौकिक में भी जो पढ़ाई करते हैं उसमें भी उस समय तो कोई भी जिम्मेवारी नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। पढ़ते तो बड़े बड़े लोग ही पढ़ते हैं। सबको क्या है, यहाँ हमारा काम धंधा करते भी हमको स्टडी करना है। तो यह प्रवृत्ति मार्ग है, हमारा घर परिवार में रहना। सन्यासियों को भी तुम कह सकते हो कि तुम्हारा है हठ योग, तुम घर बार छोड़ते हो, यहाँ वह बात नहीं है। यह दुनिया ही कैसी गंदी है, क्या लगा पड़ा है। तो गरीब आदि कैसे रहे पड़े हैं, देखने से ही नफरत आती है। बाहर से जो विजिटर आदि आते हैं उन्हों को तो अच्छे अच्छे स्थान दिखाते हैं, गरीब आदि कैसे गंदे में रहे पड़े हैं वह थोड़े ही दिखाते हैं। जब विदेशों से आते हैं, कोई राष्ट्रपति, कोई प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं, तब तो क्या दिखाते हैं, सिर्फ अच्छे अच्छे स्थान ही दिखाएंगे, गरीब के ये सब तो नहीं दिखाएंगे। यह तो है ही नर्क, परंतु उनमें भी फर्क तो बहुत है ना। साहूकार लोग कहाँ रहते हैं, गरीब कहाँ रहते हैं, कर्मों का हिसाब है ना। सतयुग में ऐसी गंदगी हो नहीं सकती, वहाँ भी फर्क तो रहता है ना। कोई सोने के महल बनाएंगे, कोई चांदी के, कोई ईंटों के। हाँ, वहाँ भी अंतर तो होगा ही। कोई जो अच्छा पुरुषार्थ करेगा वो सोने की महल, कोई तो भी चांदी के, फिर कोई तो ईंटों के ही महल में रहेंगे। यहाँ तो कितने खंड है, एक यूरोप खंड ही कितना बड़ा है, वहाँ तो सिर्फ हम ही होंगे, माना वहाँ तो सिर्फ भारत ही होंगे। तो अभी तो कितने बेहद की दुनिया है। यह भी बुद्धि में रहे तो हर्षित मुख अवस्था हो कि वहाँ कोई भी नहीं रहेगा। अभी जैसे कितना हंगामा है, कितने धर्म है, भाषा है, जाति है, वहाँ तो सिर्फ हम ही रहेंगे, सिर्फ भारत ही रहेगा। इसलिए यह बातें भी बुद्धि में रहने से हर्षित मुख अवस्था हो। स्टूडेंट की बुद्धि में स्टडी ही याद रहती है, बाप और वर्षा। तो हमारी स्टडी क्या है, बाप और वर्षा। यह तो समझाया है, बाकी थोड़ा समय है, वह तो कह देते लाखों हजारों वर्ष, यहाँ तो बात ही 5000 वर्ष की है। बाबा नाटक समझा रहा है, यहाँ नाटक तो 5000 वर्ष की ही है। तुम बच्चे समझ सकते हो, अभी हमारे राजधानी की स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया खत्म होनी है। यह पढ़ाई है ना, यह पढ़ाई है, वही सीख रहा है। हमारी तो राजधानी स्थापना हो रही है, बाकी सारी दुनिया तो खत्म होनी है। बुद्धि में यह याद रहे, हम स्टूडेंट है, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो भी कितनी खुशी रहे, भगवान पढ़ाते हैं। यह क्यों भूल जाता है, माया बड़ी प्रबल है, वह भुला देती है। स्कूल में सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, सभी जानते हैं कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की विद्या पढ़ाई जाती है, अनेक टीचर्स होते हैं। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है ना। स्कूल में तो क्या है, अनेक टीचर प्रकार की विद्या भी अनेक है, अनेक प्रकार सब्जेक्ट्स होते हैं और टीचर्स भी अनेक होते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ही टीचर है,
पढ़ाई भी एक ही है, बाप और वर्षा। यहाँ तो एक ही टीचर है, एक ही स्टडी है, बाकी नायब टीचर्स तो जरूर चाहिए। नायब टीचर्स बना असिस्टेंट टीचर्स, जो बहनों को जो टीचर बनाया बाबा ने, ये सब क्या है, नायब टीचर्स बना, बाबा का असिस्टेंट है, असिस्टेंट टीचर्स है। स्कूल है एक, बाकी सब ब्रांचेस है, पढ़ाने वाला एक बाप है। स्कूल तो एक ही है, मधुबन है, मधुबन में ही तो मुरली बजते हैं, तो पढ़ाने वाला भी एक है, स्कूल भी एक है, बाकी सब क्या है, इस स्कूल का ही, एक ही स्कूल के ब्रांचेस है। बाप आकर सभी को सुख देते हैं, तुम जानते हो आधा कल हम सुखी रहेंगे, तो यह भी खुशी रहनी चाहिए, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा रास्ते ही है स्वर्ग की, हम स्वर्ग का मालिक बनने लिए पढ़ते हैं, कितनी खुशी अंदर में रहनी चाहिए, है ना। शिव बाबा पढ़ा कर क्या कर रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, और हमको इस स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो फिर कितनी अंदर में खुशी रहनी चाहिए। वह स्टूडेंट भी खाते पीते सब कुछ घर का काम आदि करते हैं। हाँ, कोई हॉस्टल में रहते हैं कि जास्ती पढ़ाई में ध्यान रहेगा, सर्विस करने के लिए बच्चियां बाहर में रहती हैं, बाहर में रहती है। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं यहाँ, तो तुम कितने सेफ बैठे हो, कोई अंदर घुस ना सके, यहाँ कोई का संग नहीं, पतित से बात करने की दरकार नहीं, तुमको कोई का मुंह देखने की भी दरकार नहीं है, फिर भी बाहर रहने वाले तीखे चले जाते हैं। कैसा वंडर है, बाहर रहने वाले कितनों को पढ़ाकर आप समान बनाकर और ले आते हैं। बाबा समाचार पूछते हैं, कैसे पेशेंट को ले आए हो, कोई बहुत खराब पेशेंट है तो उनको 7 रोज भट्टी में रखा जाता है। सारी दुनिया तो पेशेंट ही है, इसलिए 7 रोज भट्टी में रखा जाता है, पक्का बनाना चाहिए। यहाँ कोई भी शूद्र को नहीं ले आना है, मधुबन में कोई भी शूद्र नवज्ञानी जिसका ज्ञान योग धारणा सवाल आना नहीं चाहिए। यह मधुबन है जैसे कि तुम ब्राह्मणों का एक गांव, छोटा गांव है, सिर्फ अपने लिए ही है। यहाँ बाप तुम बच्चों को वेद समझाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। कोई शूद्र को ले आएंगे तो वह वाइब्रेशन खराब करेगा। तुम बच्चों की चलन भी बहुत रॉयल चाहिए, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, वहाँ क्या क्या होगा, जानवर भी कैसे अच्छे अच्छे होंगे, सब अच्छी चीज़ें होंगी वहाँ, सब जानवर भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे अच्छे होंगे। सतयुग की कोई चीज़ यहाँ हो ना सके, वहाँ फिर यहाँ की चीज़ हो ना सके। जैसे सतयुग में यहाँ की चीज़ नहीं होगी, फिर यहाँ भी वहाँ पे सतयुग की चीज़ नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है, हम स्वर्ग के लिए इम्तिहान पास कर रहे हैं, जितना पढ़ेंगे और फिर पढ़ाएंगे। क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। असल में पढ़ाना माना ही असली पढ़ना है, तो पढ़ाते हैं दूसरों को, उसको याद समझ में आता है, उसको याद भी रहता है। टीचर बन औरों को रास्ता बताते हैं, सब टीचर्स हैं, तो हम सब बच्चे कौन हैं, टीचर्स है। सचमुच तो टीचर बनना ही है, सबको टीच करना है, क्योंकि सारी दुनिया को टीच करना है। पहले पहले तो बाप की पहचान दे बतलाना है कि बाप से यह वर्षा मिलता है। काल बाबा ने बोला कि सेवा क्या है जानती है, तो सेवा माना गया है बाप की पहचान हो, बाबा का परिचय सही रीति देना है। तो था उसके बाद ही तो बता सकते हैं कि बाबा से वर्षा मिलता है। गीता बाप ने सुनाई है, यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यह चाहिए, यहाँ चाहिए। यह प्रजापिता ब्रह्मा है तो ब्राह्मण भी यहाँ चाहिए। ब्रह्मा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से पढ़ते रहते हैं। तुम अभी पढ़ते हो विष्णुपुरी में जाने के लिए, यह है तुम्हारा अलौकिक घर। मधुबन या तो सेंटर क्या है, हमारा अलौकिक घर है। लौकिक, पारलौकिक और फिर अलौकिक नई बात है ना। भक्ति मार्ग में कभी ब्रह्मा को याद नहीं करते,
ब्रह्मा बाबा किसको कहने आता नहीं। शिव बाबा को याद करते हैं कि दुख से छुड़ाओ ना, ब्रह्मा बाबा को कोई जानते नहीं। तो वह है पारलौकिक बाप या फिर है अलौकिक, इनको तुम सूक्ष्म वतन में भी देखते हो, फिर यहाँ भी देखते हो। क्या है ब्रह्मा बाबा, क्या है अलौकिक है, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक होते हैं ना। लौकिक बाप से क्या वर्षा मिलता है, रोटी कपड़ा मकान, और पारलौकिक बाप से मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो लेकिन जो अलौकिक बाप है ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलता है। तो फिर ब्रह्मा बाबा को फिर क्या है कि एक यहाँ भी देखते हैं तो सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा को देखते हैं। लौकिक बाप तो यहाँ देखने में आता है, पारलौकिक बाप तो परलोक में ही देख सकते। यह फिर है अलौकिक वंडरफुल बाप, इस अलौकिक बाप को समझने में ही मूझते हैं। तो शिव बाबा का परिचय में ब्रह्मा बाबा का परिचय भी जरूर आना चाहिए, आता है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही देते हैं, नहीं तो बोलेगा यही आपका भगवान है। शिव बाबा के लिए तो कहेंगे निराकार है, तुम कहेंगे वह बिंदी है, वह करके अखंड ज्योति व ब्रह्म कह देते हैं। वो तो कुछ भी कह देते हैं, ब्रह्म भी कह देते हैं। अनेक मौत है तुम्हारी तो एक ही मौत है, एक द्वारा बाप ने मौत देना शुरू की, फिर बुद्धि वृद्धि कितनी होती है। एक द्वारा बाप ने मौत देना शुरू की, फिर वृद्धि कितनी होती है, अर्थ तो सारी दुनिया में है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं आपको शिव बाबा पढ़ा रहे, भगवान पढ़ा रहे हैं, तब खुशी रहेगी। पतित से पावन बना रहे हैं, रावण राज्य में जरूर पतित तमो प्रधान बनना ही है। नाम ही है पतित दुनिया, सब दुखी भी है, तब तो बाप को याद करते हैं कि बाबा हमारे दुख दूर कर हमको सुख दो, क्योंकि सभी लोग पतित है, दुखी है। सब बच्चों का बाप एक ही है, सारी दुनिया में जो बच्चे हैं 800-900 करोड़, सबका बाप एक ही है, वह तो सबको सुख देंगे ना। नई दुनिया में तो सुख ही सुख है, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम जाएंगे शांति धाम, जितना नजदीक आते जाएंगे तो आज की दुनिया क्या है, कल की दुनिया क्या होगी, सब देखते रहेंगे। स्वर्ग की बादशाही नजदीक देखते रहेंगे। तो बच्चों को मुख्य बात समझाते हैं, बुद्धि में यह याद रहे कि हम स्कूल में बैठे हैं, उसका मतलब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। शिव बाबा इस रथ पर सवार हो आए हैं हमको पढ़ाने, यह भागीरथ है, बाप आएंगे भी जरूर एक बार। भागीरथ का नाम क्या है यह भी किसको पता नहीं है। बोलते हैं वहाँ महाभारत में भागीरथ 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 जिसने गंगा लाई, गंगा को लाया ना, तो भागीरथ कौन है, एक ब्रह्मा बाबा है, भाग्यशाली रथ। यहाँ तुम बच्चे जब बाप के सम्मुख बैठते हो तो बुद्धि में याद रहे कि बाबा आया हुआ है, हमको सृष्टि चक्र का राज बता रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है, मैं सारी बातें बता रहे हैं। चक्र का राज क्या है, अभी नाटक पूरा होता है, अब हमको जाना है। यह बुद्धि में रखना कितना सहज है, परंतु यह भी याद कर नहीं सकते। अभी चक्र पूरा होता है, अब हमको जाना है, फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाना है, फिर हमारी बात फलाने फलाने आएंगे, ये तो हम आते हैं, फिर द्वापर से बाकी सब आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, दुनिया वृद्धि को कैसे पाती है, नई दुनिया, नई से पुरानी, फिर पुरानी से नई होती है। विनाश के लिए तैयारियां भी देख रहे हो, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। तो हम कुछ बातें बाबा बता रहे तो हमको समझ में आ रही है कि अब भी सृष्टि बना, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना।
फिर विनाश भी कैसे होते हैं, सारी बातें बाबा बता रहे हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। इतने बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं तो काम में तो आने हैं ना। बॉम्ब्स से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य की लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। तो बॉम्ब्स जो बना के रखा है वो सब काम के लिए ही तो बनाया है, उनसे काम का। वो थोड़ी कोई पकड़ी बना के खाएगी कोई, तो इसलिए उसको अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, विनाश के लिए करेंगे। बॉम्ब्स से ही इतना काम होगा जो फिर मनुष्य के लड़ाई की दरकार नहीं रहेगी। लश्कर को फिर छोड़ते जाएंगे, बॉम्ब्स फेंकते जाएंगे, फिर इतने सब मनुष्य नौकरी से छूट जाएंगे तो भूख मरेंगे ना। तो सारे ऑफिस अदालत जी तो काम धंधा तो बंद हो जाएगा, तो नौकरी चली जाएगी, तो फिर भूख मरेंगे। यह सब होने का है, फिर सिपाही आदि क्या करेंगे, अर्थक्वेक होती रहेगी, बॉम्ब्स गिरते रहेंगे, एक दो को मारते रहेंगे। खूने नाहे खेल तो होना है ना। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो इन बातों में रमन करना चाहिए। शांति धाम सुख धाम को याद करते रहो। दिल से पूछो हमको क्या याद पड़ता है। अगर बाप की याद नहीं है तो जरूर बुद्धि कहाँ भटकती है। विक्रम भी विनाश नहीं होंगे, पौध भी कम हो जाएगा। अच्छा, बाप की याद नहीं ठहरती तो चक्र का सिमरन करो तो भी खुशी चाहिए। दो फल है, एक तो चक्र बना रचना के आदि घंटा कर गया, और बाबा बाबा याद नहीं, बाबा तो 6 बातों से बाबा को याद करना है ना, रूप को, गुण को, नाम को, धाम को, काम को, काल को, तो भूल जाती हैं। तो फिर चक्र को भी याद कर सकते हैं, परंतु श्रीमत पर नहीं चलते, सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चल सकते। श्रीमत पर नहीं चलते, बाबा रोज बोलते हैं सबको बाप का परिचय दो, बाप का परिचय दो, और भाई बहनी क्या बोलते हैं, सुनते ही नहीं है। तो सुनते नहीं है तो हमको तो सीखना होगा ना कैसे सुनाना है, हमको इसको युक्ति योग है ना, योग युक्त होकर कैसे सुनाना है, तो अब तो फिर सुनेंगे ना, उसके लिए तो हमको पुरुषार्थ भी करना है। तो सर्विस नहीं करते तो बाप दादा की दिल पर भी नहीं चढ़ सकते। सर्विस नहीं करते तो बहुतों को तंग करते रहते हैं, ऐसा होता है। आप बाबा का परिचय दो, भाई बहने बोलते हैं क्यों बाबा का परिचय देते, सबको बाबा का परिचय मालूम है, ही मालूम है, बाबा के बच्चे बनने से ही मालूम है, थोड़ी होता है। तो फिर तंग करते रहते हैं। कोई तो बहुतों को आप समान बनाए और बाप के पास ले आते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा हर्षित रहने के लिए बुद्धि में पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप की याद रहे। खाते पीते सब काम करते पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा है, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए श्रीमत पर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है ना। बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए क्या करना है, एक तो श्रीमत पर, फिर आप समान बनाने की सर्विस करनी है। किसी को भी तंग नहीं करना है। वरदान है, अशरीरीपन के इंजेक्शन द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले एकाग्रचित भव। जैसे आजकल अगर कोई कंट्रोल में नहीं आता है, बहुत तंग करता है, उछलता है या पागल हो जाता है, तो उनको ऐसा इंजेक्शन लगा देते हैं जो वह शांत हो जाए। ऐसे अगर संकल्प शक्ति आपके कंट्रोल में नहीं आती तो अशरीरीपन का इंजेक्शन लगा दो, फिर संकल्प शक्ति व्यर्थ नहीं उछलेगी, सहज एकाग्रचित हो जाएंगे। लेकिन यदि बुद्धि की लगाम बाप को देकर फिर ले लेते हो तो मन व्यर्थ की मेहनत में डाल देता है। अब व्यर्थ की मेहनत से छूट जाओ। स्लोगन है, अपने पूर्वज स्वरूप को स्मृति में रख सर्व आत्माओं पर रहम करो। कैसे रहम कर सकता है कि मैं पूर्वज हूँ, तो इसलिए इन्हों को उद्धार करना मेरी जिम्मेवारी है। अव्यक्त इशारे है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले, क्योंकि आपका टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल स्टेज पर रहो। नॉलेजफुल और पावरफुल यह दोनों स्टेज कंबाइंड हो, तब स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा। अच्छा, ओम शांति।